नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इसका टॉपिक है रीट की तैयारी में मॉडल पेपरों की क्या भूमिका होगी। हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा वीडियो बनाया गया है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि किन किन कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से मॉडल पेपर इतने महत्वपूर्ण हैं और मॉडल पेपर हमें हल करने चाहिए और मॉडल पेपरों का महत्व क्या होगा, मॉडल पेपर कब लाने चाहिए और कैसे उनका सॉल्यूशन भी आपको करना चाहिए और उसे सॉल्यूशन को किस प्रकार उस परिणाम को पॉजिटिव लेना है। ये सब इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे, तो वीडियो अंत तक देखिएगा और जो है आप इसको अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि मॉडल पेपर आपको मार्केट में या बाज़ार में बहुत सारे मिल जाएंगे, अलग अलग प्रकाशन के किसी भी मॉडल पेपर की मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा कि आप यही मॉडल पेपर लाइए, ये बेस्ट है। कोई भी सब मॉडल पेपर अपने जगह अच्छे होते हैं। मैं किसी भी मॉडल पेपर का यहाँ पर प्रचार नहीं कर रहा हूँ। आपको जो अच्छा मॉडल पेपर लगे, जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो आपको लगे कि ये मॉडल पेपर लाना चाहिए, वो आप ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ मॉडल पेपर की इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली बात ये होती है कि मॉडल पेपर की भूमिका क्या होगी। तो तैयारी में देखो दोस्तों, मॉडल पेपर की भूमिका ये होती है, या हम जब भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की, चाहिए आप 10वीं 12वीं में भी मॉडल पेपर आपने लाए थे। मॉडल पेपर की भूमिका ये होती है कि मॉडल पेपर जो बनाए जाते हैं वो हमारे पूरे पाठ्यक्रम, जो पूरा पाठ्यक्रम होता है, जैसे हम पेपर देते हैं तो पेपर देने से पहले पेपर का अभ्यास कराने के लिए मॉडल पेपर जो होते हैं, यानी उस परीक्षा हॉल की अनुभूति हम उन मॉडल पेपरों को हल करके कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप जब भी मॉडल पेपर हल करें तो आपको ऐसा महसूस करना है कि आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए पेपर हल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से मॉडल पेपर हल कर दिए, आपने 150 में से 50 क्वेश्चन हल कर दिए, उनको मिला दिया, ठीक है कितने नंबर आ गए, या 150 हल कर दिए, उसमें से जितने नंबर आए वो आपने देख लिया, हाँ ठीक है नंबर आ गए। वो नहीं, उसको पूरी अपनी तैयारी का आकलन बनाओ। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले करना है कि मॉडल पेपर हल करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको परीक्षा हॉल की सी स्थिति माननी है, उतना ही समय देना है और इसी हिसाब से उसको हल करना है। दूसरी बात, मॉडल पेपर कब लाने चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि मॉडल पेपर उस समय लाने चाहिए जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका हो और 1 या 2 बार आपका रिवीजन हो चुका हो, तब मॉडल पेपर आपके लिए काम हो जाएगा। यानी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आप अधूरे सिलेबस में लाकर मॉडल पेपर हल करते हो तो इससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। कैसे डाउन होगा मैं समझाता हूँ। जैसे आपका सिलेबस अधूरा है, आपने हर विषय को सिलेबस को 40% या 50% कवर करके है और आप ये चाहते हो कि आप मॉडल पेपर हल करें, या आप एक मॉडल पेपर हल करोगे और सपोज कीजिए आपके 105 नंबर आए, तो आपको ये सोच होगा कि यार मेरे तो 105 ही नंबर आए, यानी मतलब 105 नंबर आए, 50% कवर आपने कर रखा है, उस पर 105 नंबर आ रहे हैं। तो आपको कई लोग तो इसको पॉजिटिव मानेंगे कि भी मैंने 50% कवर रखा है, उसमें भी मेरे 105 है, लेकिन कई उसको नेगेटिव मानेंगे कि मेरे 105 ही आए। तो मॉडल पेपर उस समय लाओ जब आपका सिलेबस एकदम कंप्लीट हो चुका, पॉइंट टू पॉइंट सारे सिलेबस आपके, मतलब वो पूरा सिलेबस आपका रीट का कंप्लीट हो चुका है, आपने एक बार उन सभी सब्जेक्टों का रिवीजन भी कर लिया, उसके बाद आप मॉडल पेपर ले आओ और उसको हल करना, एक एक मॉडल पेपर डेली हल करना शुरू कर दो। और हाँ, हल करना शुरू कर दो, बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगला पॉइंट, मॉडल पेपर से मतलब जो नंबर आते हैं उनको कैसे निवारण करें। जैसे मॉडल पेपर में आपके 120 नंबर आए, ये उसको ये मत मानो कि ये आपके 150 में 120 रेट वाले नंबर है। आप उन 120 नंबर को अच्छी तरह मानो कि भी आपकी तैयारी अच्छी है। अब वहाँ पर जब आपके 30 सवाल गलत हो जाते हैं, ये देखो कि वह 30 सवाल कौन कौन से टॉपिक से गलत है, उन टॉपिकों को लिख लो। जब इस टॉपिक से मेरी ये मेरी मनोविज्ञान में मेरी इस टॉपिक से ये गलत हुआ है, हिंदी से इस टॉपिक से ये गलत हुआ है, संस्कृत या आपकी जो सेकंड भाषा है, इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, उससे ये गलत हुआ है। एसएसटी की अगर आप विद्यार्थी हो तो एसएसटी में आपसे क्या गलतियाँ हुई है, मतलब भूगोल से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, कला संस्कृति से, या शिक्षण विधियों में गलतियाँ कहाँ हुई है। और अगर आप सामाजिक के विद्यार्थी हो तो आप मतलब साइंस के विद्यार्थी हो, साइंस और मैथ के, तो आपको कहाँ से गलती हुई है। लेवल फर्स्ट के पर्यावरण के विद्यार्थी हो तो आपकी कहाँ से गलती है। उन पॉइंटों को नोट कर लो कि भाई मेरे 30% मतलब 120 सही हुए, 30 गलत हुए, ये 30 कौन कौन से गलत हुए, उनको आपने नोट डाउन कर लिया। फिर उन पॉइंटों को अच्छे से क्लियर करो, अगली बार मॉडल पेपर दो तो आपका स्कोर उससे बेटर होगा। तो ये मॉडल पेपर का महत्व होता है। मॉडल पेपर ऐसे नहीं कि आपने मतलब मॉडल पेपर लिया है और आपने उनको जैसे मतलब मन में दिया है वैसे सोल्व कर दिया और नंबर मिला लिए, और फिर कई बार ये आपका कॉन्फिडेंस डाउन भी हो जाता है।
कॉन्फिडेंस डाउन होने का कारण ये होता है कि अब मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको वैसे मतलब मान के नहीं सोल्व करते जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में कर रहे हैं। इसलिए आप जो है मॉडल पेपर लाएँ तो उसको ऐसे ही सोल्व करें। अब एक सबसे लास्ट बात यह है कि मॉडल पेपर सोल्व करने के साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करना भी ज़रूरी है। मॉडल पेपर आप लाते हो जो नए हैं वो ले आओ, लेकिन प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करोगे वो भी अच्छे होते हैं। जैसे भी आपने पीछे 4 रीट हुई है, तो चारों रीटों की साइकोलॉजी जैसे आपको देखना है कि भाई आपका साइकोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपको ये देखना है कि मेरी साइकोलॉजी किस तरह पिछले 4 रीट हुई है, उनमें लेवल 2 के चारों को मिला लो, लेवल 1 के चारों मिला लो, उसमें देख लो आप आपके 30 में से कितनी सीवर है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके कितने क्वेश्चन साइकोलॉजी में। तो वो पुराने पेपरों का अभ्यास भी करना चाहिए और मॉडल पेपर का अभ्यास भी करना चाहिए। तो ये था मॉडल पेपर की इंपॉर्टेंस का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। कमेंट नहीं किया आपने तो आप प्यारा सा कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। घर रहें, अपनी तैयारी में लगे रहें।